हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल योर दीक्षा एजुकेशन पे। आज हम लोग सीटेट 2019 में जो मैथ का प्रश्न पत्र आया था उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सीटेट के पूरे सॉल्यूशंस आपको इस पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स हैं उसको आसानी से मैथ, इंग्लिश, सीडीपी के सॉल्व करा दिए जाएंगे। अतः आप जुड़िए योर दीक्षा एजुकेशन के साथ। आइए देखते हैं मैथ के प्रश्न पत्र को। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 3 ब्रांड है ए बी सी, जिसमें जो पेन है क्रमशः 10, 12 और 24 पैकेट में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को 3 प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हो तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कह रहा है कि 3 है। तो चलिए न्यूनतम संख्या देखिए, यहाँ हमको हिंट दे दिया है किसके लिए, तो न्यूनतम संख्या के लिए। और ऐसा करना है कि जो दुकानदार है तीनों प्रकार के पेन क्या करे, समान संख्या में खरीद ले। तो जब न्यूनतम की बात करता है तो आप जानते हैं कि दिए गए नंबर्स का हम क्या फाइंड कर देते हैं, सबसे पहले एलसीएम और उसके बाद उसको क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे। तो 10, 12 और 24, जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120। ठीक, यदि हम 10, 12 और 24 की बात करें तो एलसीएम हो जाएगा 120। यानी टोटल 120 में से ही दुकानदार को तीनों जो है बराबर बराबर खरीदना है। तो देखिए, तो जो 10 पैकेट वाला है इसको डिवाइड लगाएंगे तो 12, यानी कि ए को 12 खरीदेगा, बी को कितना खरीदेगा 10 और सी को कितना खरीद लेगा 5, क्योंकि 24 पाँचे 120, 12 दहा में 120, 10 12 120। यानी ए हमारा 12 होना चाहिए, बी 10 होना चाहिए और सी 5 होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में है नहीं, दूसरे में है नहीं, तीसरे तो ये ऑप्शन चौथा हमको दिख रहा है कि ए 12, बी 10 और सी 5 लेके आ रहा है। और यही हमारा आंसर क्या हो जा रहा है, सेटिस्फाइड हो जा रहा है। कभी भी ना न्यूनतम संख्या कहेगा और उसके बाद अलग अलग पैकेट में बांटने की बात करेगा तो आप न्यूनतम यानी कि एलसीएम, मैक्सिमम कह देता तो हम एचसीएफ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 32 नंबर, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की बात किया तो आप वर्ग बना लीजिए। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, यानी कि एक 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी इसी को हम लोग क्या किए हैं, 4 बराबर वर्गों में विभाजित कर दिए हैं। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पार होता है साइड का स्क्वायर, और एक साइड हमको यानी भुजा दे रखा है कितना, 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इसी 16 सेंटीमीटर वाले वर्ग के क्षेत्रफल में कितना वर्ग बनाया जा रहा है, तो 4। तो हम क्या करेंगे, 16 में 4 से भाग लगा देंगे। तो एक का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एक का कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा बस आप बना दीजिए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। केवल हम आज सीखेंगे किसके बारे में, तो मैथमेटिक्स कंटेंट के बारे में। सीडीपी इसका हम लोग लेटर ऑन चेक करेंगे। 33 कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सभी अभाज्य की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑल प्राइम नंबर और ऑड नंबर। भैया सभी जो संख्याएं होती हैं ना वो ऑड नहीं होती हैं। सबसे पहला ही जो हमारा छोटा होता है नंबर अभाज्य, वो 2 होता है, और 2 क्या है, ये है हमारा सम संख्या। यानी कि ये ऑप्शन तो गलत निकला। अब ये कह रहा है, अच्छा प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है, पहला ही सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। बात तो सही है, एक ही तो अभाज्य संख्या है नहीं, आप इनफाइनाइट तक जाएंगे तो इनफाइनाइट तक आपको अभाज्य संख्या मिल जाएंगी। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जी ये 100% सही है, एक और वह स्वयं संख्या होती है। एक अंक वाले केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। कह रहा है कि एक अंक वाले केवल 4 अभाज्य संख्या हैं। तो आप देख लीजिए 2, 3, 5 और 7, यानी कि 1, 2, 3, 4।
अब इसके आगे बढ़ेंगे तो 11 हमारा 2 अंक वाला हो जाएगा और हमसे केवल 1 अंक वाला कह रहा है, तो 1 वाला कितने संख्या हो गए हैं 4। ये भी सही है, यानी 3 सही है 1 गलत है, यानी 33 के लिए सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। यह कह रहा है कि वह जो संख्या 1 से 10 दोनों को मिलाते हुए, यानी कि वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होंगी। तो सभी संख्याओं 1 से तो सभी संख्याएं विभाज्य है, तो एक तरीके से पूरा सही है। अब 2 से चेक करेंगे तो यदि सम है तो 2 से विभाज्य है। चलिए 2 से भी सभी विभाज्य है क्योंकि यूनिट प्लेस पे सबका 0 और 4 है। 3 से विभाज्यता का रूल क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और 3 से भाग देकर देखिए। तो 1 धन 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 से विभाज्य नहीं है, पहला ऑप्शन गलत, ये भी नहीं होगा। अच्छा 6 धन 0 धन 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 3 से 10 विभाज्य नहीं है तो ये भी गलत है, तो बस तो एक ही रहा है ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। विभाज्यता का रूल आपको रखना पड़ेगा। विभाज्यता का रूल क्या कहता है? 2 से वे संख्याएं विभाज्य होती हैं जो सम होती हैं। अच्छा 3 से कौन सा विभाज्य होगा? तो सभी संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 में कैसे चेक करते हैं? तो लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से चेक करते हैं, यदि लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाज्य है तो वो संख्या विभाज्य होगी। 5 से कैसे करते हैं? तो यदि इकाई का स्थान 0 है या 5 है तो हम लोग 5 से चेक करेंगे। ऐसे ही हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक की संख्याओं को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 35 कह रहा है कि ऐसा के पास केवल ₹5, ₹10 के सिक्के हैं, यानी उसके पास ₹5 के और ₹10 के सिक्के हैं। यदि कुल सिक्कों की संख्या 25 है, अच्छा कुल सिक्कों की संख्या यानी कि 5 और 10 वाला सिक्का जो है कुल मिला के कितना है? 25 है। तो मान लीजिए कि 5 रुपये वाला x है और 10 रुपया वाला y है, तो ये दोनों x और y मिलाकर सिक्कों की संख्या कितनी हो जा रही है? 25। आगे कह रहा है कि और 160 रुपये का धन है, यानी कि पूरा जो पैसा इसके पास है, कहाँ गया जी? पूरा पैसा जो इसके पास है कै रुपये है? 160 रुपये, यानी 5 रुपये का x सिक्का है तो यानी कि 5x धन 10 रुपये का y सिक्का है यानी कि 10y, ये दोनों मिलाकर उसके पास 160 रुपया हो जा रहा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। इक्वेशन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? किसी भी एक के चर को मान को आप बराबर कर दीजिए तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा वो नहीं आ रहा है तो देखिए 5 इसमें भी कॉमन है तो 5 एकम 5, 5 इसमें भी कॉमन है, 5 दूनी 10 और 5 इसमें भी कॉमन है, 5 तीन 15 और 5 दूनी के 10। तो हमारा पहला वाला समीकरण क्या था? पहला वाला समीकरण है x प्लस वाई बराबर का 25 और दूसरा क्या बन गया? x प्लस 2y बराबर का 32। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। रूल्स क्या होते हैं? तो इसके लिए मैथमेटिकल रूल्स क्या होते हैं कि जब दोनों समान साइन वाला होगा तो आप माइनस कर देंगे। देखिए ये भी प्लस में है x, ये भी x प्लस में है, यहाँ भी y प्लस में है, यहाँ भी प्लस y में है, तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद रूल्स क्या कहता है कि जितने साइन होते हैं आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस x है तो माइनस, प्लस 2y है तो माइनस, और यहाँ 32 भी क्या हो जाएगा? माइनस में। तो प्लस का x माइनस का x क्या हो जाएगा? 0, और हमारे पास प्लस का y है और माइनस का 2y है। ठीक, तो प्लस के y को माइनस 2y करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का y बराबर 25 में से माइनस 32 करेंगे तो माइनस का 7, यानी कि माइनस y बराबर माइनस का 7 आया, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान कितना आ गया? 7। अच्छा y हमारा क्या था? ₹10 के सिक्कों की संख्या, यानी y का मान हमारा आ गया है 7, यानी कि 10 रुपये के कितने सिक्के हैं? 7। तो पहले ही ऑप्शन में 10 रुपये की सिक्का बस 7 दिखा रहा है, तो आगे हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें जैसा कह रहा ना, बस आप वैसा लिखा कीजिए, ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। अच्छा ये कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं किसी भी समीकरण को सॉल्व या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बॉडमॉस रूल लगाते हैं। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ब्रैकेट है नहीं, ब्रैकेट को छोड़ देते हैं, ऑफ है नहीं, ऑफ को छोड़ देते हैं, डिवीजन से स्टार्ट है यानी डिमास है, डिवीजन में सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा। तो हमारे पास दिया है 17.5 गुणे 3 माइनस 21 भागे का 7 माइनस 3 गुणे का 12.5। ठीक है,
तो जब इसको डिवाइड लगाएंगे तो 21 में 7 से डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी कि माइनस का 3 और इसके पहले जो भी था उसको हमने वैसे ही लिख दिया। और इधर क्या बचा है, माइनस का 3 इंटू का 125। इसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। देखिए डिवाइड के बाद क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 3 5 से 15 का 5 1, 3 7 जा 21 और 1 22 का 2 2, 3 1 जा 3 और 2 5, माइनस 3 और माइनस 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 3 5 जा 15 का 5 1, 3 2 जा 6 1 7 1, 3 1 जा 3 और 1 4। हमारे पास क्या मिला, 52.5 माइनस 3 माइनस का 47.5। तो चलिए ये ऐसा हो सकता है कि 52.5 माइनस का 3 और माइनस का 47, ये हो जाएगा माइनस का ये सॉरी ये 37 हो जाएगा, यहाँ कुछ गलत हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 37 माइनस 37.5। चलिए तो ये हो जाएगा कितना, 40.5 और 52.5 में से यदि 40 तो ये हो जाएगा 12, यानी इसका आंसर हो जाएगा 12। आगे देखेंगे तो आगे प्रश्न में कह रहा है कि एक बाग के वृक्ष में नीमों की वृक्ष की संख्या 1/6 है, यानी कि नीम कितना है, 1/6 है। आधे वृक्ष अशोक के हैं, यानी अशोक के कितने हैं, अशोक के 1/2, आधा का मतलब 1/2। अब इसमें कह रहा है कि यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 हो, अच्छा नीम के वृक्षों की संख्या 5 हो तो अच्छा शेष कह रहा है किसके हैं, यूकेलिप्टस के, यूकेलिप्टस के हैं, यानी कि यूकेलिप्टस की संख्या हमको ज्ञात करना है। अच्छा मान लीजिए कि x है, अच्छा x यदि आपको नहीं ज्ञात करने आता है ना तो यकीन मानिए कैसे किया जाएगा। हमसे नीम दिया है और नीम को ही कंपेयर कराने के लिए संख्या 5 दे दिया है, यानी हमारे पास नीम की संख्या कितनी है, 1/6 और दिखा कितना रहा है, एक्चुअल में इसकी वैल्यू 5। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6 5 का 30, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि टोटल पेड़ों की संख्या कितनी है 30, जिसमें से 1/6 क्या है, नीम है। तो 30 का 1/6 कितना होता है, 5। तो यदि 5 क्या है हमारे पास नीम और 1/2 यानी कि 15 हमारे पास क्या हो जाएगा, अशोक का पेड़। तो टोटल कितने हो गए, 15 5 20, बचेगा कितना, 10। तो जो शेष बचेगा वही तो यूकेलिप्टस का हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। डायरेक्ट मेथड से आप इसको हल कर सकते हैं, एक्स मान के भी आप चाहें तो इसको हल कर सकते हैं।